Hello friends, this is Dr. Brajesh Gupta. I am a prosthodontist and I make videos on dentistry. So in my previous videos, I spoke about the problem related to temporomandibular joint disorder और TMD, और किसी को हेडेक होता है या किसी को फेस में पेन होता है उसके बारे में बात की थी। दिस वीडियो उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है कि अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपको ये TMJ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाते हो, फिजिशियन, ENT, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट इन और ऑर्थोपेडिशियन के पास भी लोग जाते हैं। तो जब ये सब लोग सारे डॉक्टर्स आपका ट्रीटमेंट ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद भी आपको रिलैक्सेशन नहीं लगता है, तो फाइनली आपको एक डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए जिसको थोड़ा बहुत TMJ के बारे में नॉलेज हो। तो दिस वीडियो इज़ अबाउट दैट। अब आप डेंटिस्ट के पास पहुंच जाते हैं तो आपका ट्रीटमेंट कैसे चलता है, ओके, वो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो आई विल शेयर माई नॉलेज अबाउट दैट स्टेप्स एंड व्हाट आई यूज टू डू इन दैट केस। ओके, सबसे पहले क्या है कि आप जब अपना ये प्रॉब्लम्स लेके डॉक्टर के पास जाते हैं और डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन होता है कि आपने उसका जो ट्रीटमेंट लिया है, आपने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया है उसका। तो कुछ पेशेंट्स रहते हैं कि वो 1 या 1.5 घंटे तक यही बताते रहते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है और वो कितने डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने यहाँ तक कि MRI CT स्कैन सब करा लिया है, इवन वो किसी ऑपरेशंस के लिए भी रेडी हो गए। जिस तरीके की प्रॉब्लम्स उनको आती हैं और वो ये सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। लेकिन आई यूज़ टू गो सिस्टमेटिकली। जैसे कि मैंने बताया, ये प्रॉब्लम्स जो है आपको सिस्टमिक डिजीज़ की वजह से हो सकती हैं, लाइक आपके मेल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकती हैं, विटामिन डेफिशिएंसीज, या फिर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी हो सकता है, आपके जॉइंट का जो है डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ है उसकी वजह से हो सकता है, या आपको कोई मसल्स की प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो सकता है, और फाइनली ऑब्वियसली टीथ की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम लोग क्या है, ये डायरेक्ट टीथ के ट्रीटमेंट के लिए जंप नहीं करते कि आप आए और टीथ में प्रॉब्लम चेक किया, अगर कुछ भी टीथ में प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओके, अगर आपको एक्यूट पेन है, ओके, और आपका मुंह नहीं खुल रहा है तो उसमें कुछ भी चेक नहीं कर सकते बिकॉज यू आर नॉट एबल टू ओपन योर माउथ। तो आई यूज टू प्रिस्क्राइब मेडिकेशन कि कुछ मसल रिलैक्सेंट, पेन किलर, और मॉइस्चर फॉर्मेंटेशन घर पे बॉलनी वगैरह लगा के आप गर्म पानी से सिकाई करिए। हार्ड फूड नहीं खाइए, सॉफ्ट फूड खाइए। अगर आपको पेन हो रहा है तो उसको डिस्टर्ब नहीं किए। इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस आई यूज टू गिव इन द फर्स्ट अपॉइंटमेंट। जब आपको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन हो जाता है तब हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं। इन फर्स्ट अपॉइंटमेंट ओनली आई यूज टू टेल कि आप एक बार जाके ब्लड रिपोर्ट लेके आइए। ब्लड रिपोर्ट में आपका कंप्लीट ब्लड पिक्चर, ओके, जिसमें RBC, WBC एंड आपकी MC वैल्यूज़, या फिर आपको हीमोग्लोबिन कितना है ये सब, और प्लेटलेट्स कितना है ये सब पता चलता है। ठीक है, दूसरा क्या है, आपको विटामिन B, विटामिन D, कैल्शियम, और अगर आपको थायराइड की कुछ हिस्ट्री है तो थायराइड, या फिर आपको कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट्स। आई यूज़ टू आस्क दैट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, एक बार क्या है वो कंफर्म हो जाता है कि हाँ आपको कोई ब्लड रिपोर्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आई यूज़ टू थिंक अबाउट, ठीक है, कि आपको कोई बोनी प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे बोनी प्रॉब्लम मतलब जॉइंट आपका ठीक से डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है, या आपको जो भी जॉइंट के अंदर जो कॉन्डाइल होता है वो ठीक है या नहीं है, या आपका ये वाला बोन जिस पे कॉन्डाइल मूव करता है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए CBCT लेते हैं, और एट द सेम टाइम एक फुल माउथ एक्सरे भी ले लेते हैं, जिससे क्या है टीथ की पोजीशंस भी आपको पता चल जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रॉब्लम जो होती है वो मसल्स की वजह से भी होती है। जो यहाँ पे जो मसल्स होती हैं, या टेम्पल रीजन में जो मसल्स है, या मुंह के अंदर जो मसल्स हैं उसकी वजह से भी होती है। ये नेक में ये मसल है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। अगर ये मसल्स में प्रॉब्लम है तो मोस्टली पेशेंट्स बता देते हैं कि मुझे यहाँ पेन होता है, या इफ़ आई यूज टू पाल्पेट तो पता चल जाता है। लेकिन कुछ केसेस में क्या है कि वो भी एक क्वेश्चनेबल डायग्नोसिस रहती है कि आपको मसल प्रॉब्लम है या नहीं। हम जो अपनी लैंग्वेज में MPDS बोलते हैं, मायोफेशियल पेन डिसफंक्शन सिंड्रोम। तो उसके लिए क्या है, वी हैव इंस्ट्रूमेंट जिसको हम EMG बोलते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। उससे चेक कर सकते हैं कि आपकी मसल में कितना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है
या आपकी मसल का जो भी कॉन्ट्रैक्शन वैल्यू आती है उसके बेसिस पे वी कैन डिसाइड कि आपको मसल में प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है वी कैन ट्रीट। अगर आपको कॉन्डाइल नहीं है तो फिर वो सर्जिकल प्रोसीजर हो जाता है। आपको मसल प्रॉब्लम है तो मेडिकेशन से ठीक हो जाता है। नाउ बिकॉज आई एम अ डेंटिस्ट सो ऑब्वियसली आई विल कम टू टीथ। अगर आपके टीथ में प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को क्या है दांत घिसते रहते हैं, छोटे हो जाते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है कि आपको दांत टीथ के ऊपर कैप लगानी चाहिए। कुछ लोगों को क्या होता है कि पीछे के दांत नहीं है, तो उसकी वजह से जब भी वो मुंह क्लोज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो जाता है, उसकी वजह से जॉइंट का पोजीशन पूरा चेंज हो जाता है, मसल पुल बहुत ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से अगर ये प्रॉब्लम है तो वी विल गिव न्यू टीथ, ठीक है। जैसे इम्प्लांट है या फिक्स्ड पार्शियल डेंचर है या रिमूवल प्रोस्थेसिस है, कुछ भी लगा सकते हैं जिसकी वजह से आपका टीथ एक लेवल पर आ जाए। कभी कभी क्या होता है कि दांतों के ऊपर शार्प पॉइंट्स होते हैं, ओके, या आपका जो विजडम टीथ आ रहे होते हैं उसकी वजह से हियर एंड देयर टच होता रहता है टीथ, और उसकी वजह से टीथ प्रॉपर कांटेक्ट में नहीं आते। अगर वो प्रॉब्लम्स है तो वी हैव टी स्कैन एक इंस्ट्रूमेंट है, ओके, उससे हम ऑक्लूजल करेक्शंस कर सकते हैं। एंड लॉट ऑफ पेशेंट आई हैव सीन कि वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं विद माइनर करेक्शंस। आपको 1 या 2 बार आना पड़ता है उसके लिए। सो दीज आर द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स वी यूज टू फॉलो इन आवर क्लिनिक, ओके, मी एंड माई टीम यूज टू फॉलो। तो लॉट ऑफ पेशेंट्स आर गेटिंग ट्रीटेड विद दिस सिनेरियो। सब डॉक्टर्स के अलग अलग ओपिनियन रहता है इससे रिलेटेड, बिकॉज देयर इज़ नो डिग्री इन दैट फील्ड एज सच, ठीक है। ये क्या है, एक जस्ट फेलोशिप प्रोग्राम है, और अभी अमेरिकन डेंटिस्ट्री एसोसिएशन ने उसको 12th स्पेशलिटी के रूप में भी आई थिंक दे हैव गिवन परमिशन। सो गाइज इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव ट्रीटमेंट फॉर दैट, एंड आई गेव यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि हम कैसे कैसे प्रोसीड करते हैं। और 80% और 90% केसेस आई एम अश्योरिंग यू कि दे कैन गेट द ट्रीटमेंट with all these treatment modalities what we are having in the diagnostic procedures. So if you have that kind of problems, please visit our clinic at least once, and if you feel this video is helpful to you, please give like to my channel and subscribe it, and thanks for watching.